आज का लेक्चर हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर द लेमेंट, जिसमें हमने सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर को चुना है और इसमें टेक्स्ट रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट लाइन बाय लाइन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ टोलाइट। इट इज़ टोलाइट का मतलब संध्या का वक्त है। ये थिक बेड माने भारी, स्नो माने बर्फ, स्लोली माने हल्के हल्के, टर्लिंग अराउंड माने घूम घूम करके, द न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैम्प्स यानी बल्बों से प्रकाशमान गली में गिर रही थी। क्या मतलब भारी बर्फ जो थी यानी कि बल्बों से प्रकाशमान गली में गिर रही थी। एंड लाइंग इट सॉफ्ट थिन लेयर ऑन रूफ्स, और ये पतली हल्की परत के रूप में छतों पर भी गिर रही थी। ऑन हॉर्स बैक्स, और घोड़े की पीठ पर भी गिर रही थी। ऑन पीपल शोल्डर, यहाँ तक कि लोगों के कंधों पर भी गिर रही थी। शोल्डर माने कंधे होते हैं। एंड हेड्स, और टोप पर गिर रही थी। टोप किसके? द कैब ड्राइवर एना पुटअप, जो गाड़ी का ड्राइवर एना पुटअप था उसके टोप पर भी गिर रही थी। इज क्वाइट वाइट, बिल्कुल सफ़ेद। एंड लुक्स लाइक, और लग रही थी। कैसी लग रही थी? देखते हैं इसको। कह रहे हैं लुक्स लाइक फैंटम। फैंटम माने बिल्कुल भूत की तरह लग रही थी। जिस तरह से बर्फ पड़ी हुई थी तो वो भूत की तरह दिखाई दे रही थी। ही इज बेंट डबल, वो जो है फोल्ड होकर के डबल हो गया था, यानी जिस तरह से दोबरा हो गया था। एज फॉर एज ए ह्यूमन बॉडी कैन बेंड डबल, जिस तरह से मनुष्य का जो शरीर होता है वो जो है फोल्ड होकर के दोबरा हो जाता है, उस तरह से। ही इज सीटेड, वो बैठा हुआ था। ऑन हिज बक्स, अपनी सीट पर। बक्स माने सीट, सीट मतलब जैसे घोड़ा गाड़ी के जो तांगा था उसकी सीट, उसे बोलते हैं बक्स। तो आयना जो था वो अपनी सीट पर बैठा हुआ था। ठीक है, अपनी सीट पर, सीट माने बैठा हुआ था। ही नेवर मेक्स ए मूव, वो बिल्कुल हिलता नहीं था, बिल्कुल फिक्स होकर बैठ गया था। इफ़ ए होल स्नो ड्रिफ्ट, इफ माने यदि, ए होल माने संपूर्ण, स्नो ड्रिफ्ट यानी जो बर्फ की फुहार थी, फेल माने गिर रही थी, ऑन हिम माने उसके ऊपर। इट सीम्स, ऐसा लगता, एज मानो ही वुड नॉट फाइंड इट नेसेसरी, कि वो उसको जो है आवश्यक ना समझता हो। टू शेक इट ऑफ, यानी इसको हिला करके गिराने के लिए उसको आवश्यक ना समझता हो। नेसेसरी माने आवश्यक। हिज लिटिल हॉर्स, उसका छोटा घोड़ा, इज आल्सो क्वाइट वाइट, वो भी बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एंड रिमेन्स मोशनलेस, और बिल्कुल गतिहीन हो गया था, यानी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। इट्स इमोबिलिटी, उसका अचलन यानी बिल्कुल ना हिलना। इट्स एंगुलरिटी, एक प्रकार से देखा जाए नाराजगी को व्यक्त कर रहा था। एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेंग्स, और उसकी सीधी वुडन माने लकड़ी जैसी, लुकिंग माने दिखने वाली, लेंग्स माने टांगे, उसकी लकड़ी जैसी दिखने वाली टांगे, इवर क्लोज बाई, वो बिल्कुल पास पास थी। गिव द अपरेंस, जो कि एक प्रकार से प्रतीत हो रही थी, शक्ल बना रही थी। आफे जिंजर ब्रीड हॉर्स, एक जिंजर ब्रीड हॉर्स के समान एक शक्ल को बना रही थी। वो थी आइकोपिक की तरह। इट इज़ नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि प्लंज्ड इन डीप थॉट, वो अपने गहरे विचारों में खोया हुआ था। कौन? आयना, यानी आयना जो था, जो गाड़ी का ड्राइवर जो है, वो अपने गहरे विचारों में खोया हुआ था। प्लंज मैंने खोया हुआ, इन डीप थॉट, अपने गहरे विचारों में। इफ़ यू वर स्नैचड, कह रहे हैं स्नैचड फ्रॉम द फ्लो, जिस तरह से कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी हल को खींचती है। इस मैंने खींचना, फ्रॉम द फ्लो, फ्लो माने हल को। फ्रॉम योर यूजुअल ग्रे सराउंडिंग, अपने चारों ओर के क्षेत्र में या मैदान में। एंड वर थ्रोन इन टू हिज दिस स्लो फुल ऑफ मोस्टर्स, और वो उसको हल्के हल्के या इस तरह से उसको फुल मॉन्स्टर्स रूप में जो है चलाता हो। लाइट्स अनसीजिंग नॉइस, वहाँ पर जो था अनसीजिंग माने अनावश्यक, ना रुकने वाला, नॉइज माने शोर। एंड हरिंग पीपल, लोग जो थे हरी में, जल्दी में जा रहे थे। यू टू वुड फाइंड, आप इस चीज़ को समझ सकते थे या पता लगा सकते थे। इट डिफिकल्ट माने इस कठिनाई के लिए, आप इस कठिनाई को समझ सकते थे। नॉट टू थिंक, जबकि सोच नहीं सकते थे। आयना एंड हिज लिटिल हॉर्स, आयना और उसका छोटा घोड़ा, हैव नॉट मूव्ड, वो भी नहीं हिले थे, बिल्कुल अपनी जगह पे जम से गए थे। फ्रॉम देयर प्लेस, और अपने स्थान से। ठीक है,
फॉर ए लॉन्ग वाइल, एक लंबे समय तक, दे लेफ्ट देयर यार्ड, उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया, बिफोर डिनर, रात्रि का भोजन करने से पहले। क्या मतलब आयना और उसका घोड़े ने अपनी जगह को रात के भोजन करने से पहले छोड़ दिया, यानी वहाँ से चले गए थे। एंड अप टू द नाउ, और पास आ गए, नॉट ए फेयर, जबकि वहाँ पर देखा जाए कोई भी किराए या के लिए सवारी नहीं थी। वहाँ पर फिर मानी सवारी होती है, ठीक है, यानी वहाँ पर किराए के लिए कोई भी सवारी नहीं थी, और जबकि उससे पहले रात्रि का भोजन करने से पहले वहाँ से वो चले गए थे। द इवनिंग मिस्ट, इवनिंग माने शाम की, मिस्ट माने छाया, यानी शाम की छाया, छाया माने अंधकार में, इज ए डिसेंडिंग ओवर द टाउन, यानी शाम की जो छाया थी, जो शाम का अंधकार था, वो पूरे नगर पर, टाउन माने कस्बा या नगर पर छा गया था। द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्प्स, यानी दीपकों का सफेद प्रकाश, आर रिप्लेसिंग ब्राइटर रेज, वो तेज किरणों के साथ जो है चमकीला होता जा रहा था। एंड द हबब ऑफ द स्ट्रीट, गलियों में जो शोर था, इज गेटिंग लाउडर, वो जोर जोर से बढ़ता जा रहा था। कैबी फॉर बिब्रोबे, कैबी फॉर बिब्रोबे, यानी वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी, कैबी फॉर बिब्रोबे की आवाज़ आ रही थी। सडनली, अचानक, हियर्स आयना, इस बात को आयना सुनता है, कैबी की आवाज़, आयना जम्प्स, आयना उछल जाता है, एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आईलेसेस, हालांकि आयना जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था वहाँ से उछल जाता है, थ्रू हिज स्नो कवर्ड आईलेसेस, और अपनी जिसकी आँख जो थी, आँखों के जो पलक थे, आईलेसेस माने पलक होते हैं, वो बर्फ से कवर्ड थे, बर्फ से ढके हुए थे। सीज कह रहे हैं कवर से ढके हुए थे। सीज एन ऑफिसर, और वहीं पर वो एक अधिकारी को देखता है। सीज माने देखता है, एन ऑफिसर, अधिकारी को, इन ए ग्रेट कोट, एक बड़े कोट से होकर के, विद हिज हुड ओवर हिज हेड, जिस अधिकारी के ऊपर सिर पर हुड माने टोप लगा हुआ था, यानी उस अधिकारी के सिर पर टोप लगा हुआ था, और वो जो है आवाज़ दे रहा था, किसके लिए, आयना के लिए। बिब्रोवे, ओ बिब्रोवे, द ऑफिसर रिपीटेड, उस अधिकारी ने दोबारा रिपीट किया, आर यू एस्लीप, क्या आप सोए हुए हैं। अरे बिब्रोवे, अरे बिब्रोवे, बी दे नॉड ऑफ एसेंट, आप अधिकारी तौर पर, आयना पिक अप द रेन इन, रेन माने रस्सी या लगाम होती घोड़े की, तो आयना ने क्या काम किया, उस आवाज़ को सुन करके तुरंत उस रस्सी को उठा लिया, यानी घोड़े की लगाम को उठा लिया। इन कंशियंस, अपनी जो है विचारों में होकर के, यानी सोच विचार करके, ऑफ विच लेयर्स ऑफ स्नो स्लिप ऑफ द हॉर्स बैग, और बर्फ की जो परत थी, जो स्लिप होकर के, ढलक करके घोड़े की पीठ से नीचे गिर रही थी, ठीक है। लेयर माने परत होती है, यहाँ विष्णु माने बर्फ की, स्लिप ऑफ माने जो है ढलक रही थी, द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ से, एंड नेक, और गर्दन से, ठीक। द ऑफिसर सीटेड हिमसेल्फ इन द स्ली, वो अधिकारी जो था वो अपनी सीट पर बैठ गया, स्लीस माने गद्दी पर बैठ गया, जो स्ली माने गद्दी होती है जो कि खाली होती है, उसको बोलते हैं स्ली। दी कैब ड्राइवर स्मैक्स हिज लिप्स, वो कैब ड्राइवर जो जिसका नाम ऐना पोटाबॉब है, वो अपने ओठों को चलाता है, अपने ओठों को चलाता है। टू इनकॉरिस हिज हॉर्स, अपने घोड़े को बड़े उत्साह के साथ, स्ट्रेचेज आउट हिज नेक, अपनी गर्दन को आगे बढ़ाता है, लाइक ए स्वान, स्वान माने हंस होता है, यानी हंस की तरह, कहने मतलब घोड़ा जो है अपनी गर्दन को एक हंस की तरह, या जिस तरह से हंस की जो गर्दन होती लंबी होती उस तरह से अपनी गर्दन को बढ़ाता है। सिट्स अप, जो है सीधे होकर के बैठ जाता, एंड मोर फ्रॉम हैबिट देन, और ये उसकी वास्तव में एक आदत थी। नेसेसिटी माने आवश्यक तौर से, ब्रांडीज हिज विप, और अपने जोर से अपने चाबुक को चलाता है, विप माने चाबुक होता है। द लिटिल हॉर्स आल्सो स्ट्रेचेज हिज नेक इट्स नेक, वो छोटा घोड़ा भी अपनी गर्दन को खींचता है, यानी आगे को बढ़ाता है। वेंड्स इट्स वुडन लुकिंग लेग्स, और अपनी लकड़ी जैसी दिखने वाली टांगों को भी आगे बढ़ाता है। वुडन लुकिंग लेग्स जो मतलब होता है लकड़ी जैसी दिखने वाली टांगें, यानी उसकी टांगें जो थी बिल्कुल लकड़ी जैसी थी। एंड मेक्स ए मूव अनडिसाइडली, और अनिश्चित रूप से अनडिसाइड मैंने अनिश्चित रूप से वो आगे कदम बढ़ाता है। डार्क मैस मूविंग टू एंड फ्रो, यानी वहाँ पर डार्क मूविंग शो, हल्का सा कुछ मतलब जो डार्क मूवीज था, एज सून एज, जैसे जैसे दे हैव स्टार्टेड, वो चले। व्हाट आर यू,
कह रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग बर्वोल्फ, बर्वोल्फ आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से आवाज आई बर्वोल्फ आप क्या कर रहे हो। इज द एक्सक्लेमेशन आयना हियर्स, यानी उस चीज़ ने एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया, आयना हियर्स फ्रॉम द वियर, आयना ने उस बात को सुना जहाँ पर वो था। द डेविल आर यू गोइंग, दुष्ट तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, ठीक। टू द राइट, ठीक, यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते, हाउ टू ड्राइव कीप द राइट, कह रहे हैं हाउ टू ड्राइव कीप टू द राइट, यानी किस तरह से तांगा को चलाएं और किस साइड में या रखें। कॉल द ऑफिसर एंग्रली, उस अधिकारी ने गुस्से में कहा। एक कोचमैन, एक गाड़ीवान को, फ्रॉम ए प्राइवेट कैरेज, जो कि प्राइवेट गाड़ी चलाता है, श्योर्स एट हिम, इस चीज़ को ध्यान होना चाहिए, ए पैसर बाई, ठीक तरह से यात्री के लिए, हु हैज़ रन अक्रॉस द रोड, जो है दौड़ करके किसी रोड को क्रॉस करता है, पार करता है, एंड रबिड हिज शोल्डर्स अगेंस्ट द हॉर्स नेक नोज, और जब वो वहाँ से जाता है तो घोड़े की नाक से उसका जो है कंधा रगड़ जाता है, ठीक, नोज माने नाक होती है। लुक्स एट हिज सीट, और अपनी सीट माने गद्दी को देखता है, ऐसे मानो ही वर नॉट नीडलेस, मानो अब उसको वो उसकी ज़रूरत नहीं है। मूव्स हिज एल्बोस, और अपनी एल्बो माने कोहनी होती, कोहनी जिसे हाथ की कोहनी होती से बोलते हैं, मूव्स हिज एल्बोस, अपनी कोहनी को चलाता, एज इफ मानो ही वर ट्राइंग टू हिम फ्यूरियसली, मानो वो नाराज होने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। एज ही सिप्स हिज द स्नो फ्रॉम हिज स्लीप, शिप्स माने हिलात करके मतलब गिरा देता है, द स्नो माने बर्फ को, फ्रॉम हिज स्लीप माने आस्तीन, आस्तीन भौं की जो आस्तीन होती है उससे वो हिला करके बर्फ को गिरा देता है। एना शिप्स अबाउट टू ऑन कीप हिज इक्विलिब्रियम, एना जो है शिफ्ट हो जाता है यानी बैठ जाता है, अबाउट ऑन कीप हिज इक्विलिब्रियम, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी एना जो है अपनी सीट पर अपने आप का, अपनी बॉडी का संतुलन बनाने के लिए बैठ जाता है। एंड गैप्स अबाउट लाइक समवन, और किसी तरह वो एक अनुमान लगाता है। सफोकेटिंग का मतलब होता है जैसे दम घुटना। हु डज नॉट अंडरस्टैंड, जो समझ नहीं पाता हो। वाई एंड वेयर बोर, यानी क्यों और किस लिए। ही इज देयर, वो वहाँ पर उपस्थित है, कहने मतलब है वो क्यों और किस लिए वहाँ पर उपस्थित है। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।